फिरोजाबाद में झूलेलाल जयंती बड़े धूमधाम के साथ निकाली गई। सिंधी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में झूलेलाल भगवान के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से सिंधी समाज प्रेम भाव, एकजुटता, भाईचारा मिलता है। सिंधी समाज सभी जाति धर्म के साथ इंसानियत और प्रेम मधुर संबंध रखता है। सिंधी समाज के लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजने पर खुशी जाहिर की है। सिंधी समाज के व्यापारिक शिक्षा के मामले में अग्रणी रहने पर गर्व महसूस किया। झूलेलाल जयंती के अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई और मंदिर पर प्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया। मेधावियों और वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया गया तथा आगरा से आए हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं सभी धर्मों के 7 सदस्यीय कलाकारों की टीम द्वारा विभिन्न भाषाओं में अपनी प्रस्तुति पेश की, जिसने सभी श्रोता झूमने लगे। झूलेलाल डोले के साथ मर्द और औरतें भी जमकर झूमने लगीं। झूलेलाल के गगनभेदी जयकारों की गूंज रही। श्रोताओं ने कहा कि 10 अप्रैल 1967 को चेटीचंड वाले दिन सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेसिक शिक्षा को मातृभाषा में देने का निर्णय स्वागत योग्य है। इससे विलुप्त हो रही क्षेत्रीय भाषाओं को पुनर्जीवन प्राप्त होगा और राष्ट्रीय ऐतिहासिकता बनी रहेगी। केसरी तिलक चढ़ो मुंगट पर, केसरी तिलक चढ़ो मुंगट पर, चूड़ा चंदन चढ़ाओ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। लाल और हमारी कुछ महिलाएं आ जाएं और दीदी को साबा बनाकर स्वागत करें। नुपुर आ जाए, नुपुर सोनी आ जाए। और डॉक्टर, अब मैं बैच के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। खबर से खबर है। आप प्रकाश आए चेतानी मेरे पास रसिया जी के साथ में बताया 95 और 98 की फोटो है। आज भी अटेंशन संभाल रखे हैं। मोबाइल करो, बहुत व्यवस्था करिए। महेश नवलानी भी आए, उनको अभी पुरुषोत्तम मयूरा, आगरा ग्रुप ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ से। मैं बेसिकली सिंधी हूँ। तो आज जो सिंधी कार्यक्रम हो रहा है उसमें हमारे बीच रक्षा बहुत अच्छी सिंगर और रायपुर से आई मीना कटारिया जी, रोशन जी, चांद भाई और अन्य व्यक्ति हैं जो हमारे साथ हैं, जो सिंधी छेज, पंजड़े, कलाम और सूफी गायकी आपके सामने करेंगे। साथ में माँ भगवती की प्रस्तुति, माँ शिव की प्रस्तुति व अन्य कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और फिरोजाबाद हम लोग का खासकर प्रिय है और हम कई वर्षों से आते रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का समाज, यहाँ की सोसाइटी जो एकजुट होकर काम कर रही है उसमें काफ़ी बदलाव आया। और एक चीज़ देखने में आई है कि जो नई युवा पीढ़ी है वो इस काम को बेहतर कर रही है और आध्यात्म की ओर जा रही है। वो वृंदावन बिहारी लाल की 16 लोग हैं और वो विभिन्न समुदाय से जुड़े। हमारी सांस्कृतिक टीम में सभी वर्ग, सभी समाज के कलाकार हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं, जो तरह तरह का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। संगीत की धारा आध्यात्मिक धारा है। जैसे एक ज्योति होती है ना, एक ज्योत प्रकाश ईश्वर की ओर जाती है। रास्ते अलग अलग हैं लेकिन एक संत एक मंजिल लेके, गायकी एक है। तो संगीत जो एक आध्यात्म की ओर ले जाता है, तो सर्वधर्म संप्रदाय यानी वासुदेव कुटुंबकम को लेकर हमारा ये ग्रुप चलता है और आज यही प्रस्तुति आपके सामने है। जी, झूलेलाल भगवान जो है सिंध में अवतार हुआ था उनका। और वसंत ऋतु में जब चैत्र मास का दिन आता है, चैत्र मास का चंद्र दर्शन का दिन, द्वितीया तिथि पर, उस दिन झूलेलाल भगवान का जन्म हुआ था। और जो सिंधी संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है। इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं होता है। पूरे उत्साह के साथ महिला और पुरुष सभी उत्साह के साथ मिलकर के झूलेलाल जयंती मनाते हैं। क्या समाज को संदेश देना चाहती है? समाज के लिए यही संदेश है कि जैसे झूलेलाल भगवान ने मर्ख भाषा को ये शिक्षा दी थी कि हम सभी जो है सभी धर्म समान हैं, सबको अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का, अपनी संस्कृति का पालन करने का अधिकार है। तो समाज में वही समरसता का भाव रहना चाहिए, एकता का भाव रहना चाहिए।
जाति पाति धर्म और मजहब के नाम पर जो भेदभाव है वो खत्म होने चाहिए। सभी मानव एक है, स्त्री हो पुरुष हो, सबको मिलकर के प्रेम के साथ आपस में रहना चाहिए। जी। मेरा नाम तुलसी देवी, मैं तुलसी देवी मेरा नाम है और झूलेलाल सेवा समिति की संरक्षक हूँ मैं। आज एक विशेष अवसर है कि आज से 57 वर्ष पहले 10 अप्रैल सन 1967 को आज के दिन चेटी चांद के दिन ही भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया था। तो सिंधी भाषा भी बढ़े, सभी लोग अपनी भाषा का सम्मान करें। माननीय मोदी जी ने भी मातृभाषा में बेसिक शिक्षा देने का आह्वान किया है नई शिक्षा नीति में, तो जिससे कि सभी भाषाएं जो है बढ़े और स्थापित हों। तो सभी को अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए, अपनी भाषा को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा नाम स्नेहा भंबानी है, मैं सिंधी समाज की बेटी हूँ और आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे झूलेलाल साईं का जन्मोत्सव है, जिसे चेटीचंड के नाम से जाना जाता है। हम लोग सब सिंधी समाज मिलकर चेटीचंड को बहुत प्रेम से मनाते हैं, क्योंकि सिंधियों में प्रेम ही इतना है, एकता ही इतनी है। हमारे झूलेलाल साईं की कृपा है, उन्होंने हमें बताया है कि हमें जहाँ भी रहना है, जिसके साथ रहना है, बहुत प्रेम से रहना है। चेटीचंड का त्योहार, झूलेलाल महोत्सव को चेटीचंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन चैत के महीने में हमारे जो झूलेलाल साईं हैं, चंद्र वाले दिन उन्होंने अवतार लिया था, इसीलिए झूलेलाल जयंती को चेटीचंड भी कहा जाता है। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारा सिंधी समाज जो है वो आज की तारीख में बहुत ही उन्नति कर रहा है, नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये सब हमारे झूलेलाल जी की कृपा है। जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा, अभी रिसेंटली श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये हम सिंधी समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और ऐसे ही आपने बिजनेस टाइकून्स के नाम सुने होंगे, आडवाणी जी, अंबानी जी, तो ये सब सिंधीज हैं और ये लोग हमारा नाम पूरे देश में रोशन कर रहे हैं। सिंधी समाज बहुत ही नाम कमा रहा है और हमारे झूलेलाल साईं जी की कृपा है। इसके बाद मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी झूलेलाल जी का, हमारे झूलेलाल इष्ट देव का। उन्होंने हमें सिर्फ यही सिखाया है, सभी धर्म से ऊपर उठकर हम जितना स्नेह और प्रेम के साथ रह सकेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। यही सीख हमें वो देते हैं। इसलिए सिंधियों को आप जानते हैं, सिंधियों में प्रेम भरपूर होता है। आप किसी भी धर्म में चले जाइए, सिंधी समाज हर धर्म के साथ मिक्स हो जाता है, हर किसी के साथ मौज मस्ती करता है, प्रेम से रहता है। धन्यवाद। मैं नानक चंद वासवानी, संरक्षक, झूलेलाल महोत्सव समिति, फिरोजाबाद। हर वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को झूलेलाल जन्मोत्सव यहाँ फिरोजाबाद में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस क्रम में 7 तारीख को रविवार को सर्वप्रथम प्रभात फेरी राधा कृष्ण मंदिर से सदर बाजार, आर्य नगर, स्टेशन रोड होते हुए यहाँ लेबर कॉलोनी झूलेलाल मंदिर पर पहुंची। जगह जगह उसका भव्य स्वागत किया गया। यहाँ आकर फिर वहाँ महाआरती में कन्वर्ट हो गई। महाआरती के पश्चात सबके लिए जलपान की व्यवस्था रही। तत्पश्चात आज 10 तारीख को सुबह बहराणे साहब का आयोजन किया गया, फिर दोपहर में भंडारे का आयोजन किया गया। बहराणे साहब की दोपहर में ज्योति प्रज्वलन हमारे महानगर भाजपा अध्यक्ष राकेश कुमार जी के द्वारा की गई। शाम को